और आदि गुरु शंकराचार्य ने जो हमें दिया है, कोई इसकी तुलना कर ही नहीं सकता। जो जगन्नाथ अष्टकम आप कहते हो, वो भी उन्हीं का लिखा हुआ है। उन्होंने एक भजन दिया हम लोगों को, बहुत सुंदर भजन। आदि गुरु शंकराचार्य के किसी भी कृति को आप ले लो, वो अपने आप में पूर्ण है, अपने आप में। छोटी सी भी 6 शतक, जो 6 पैराग्राफ में उन्होंने सब दे दिया ज्ञान, जो हम लोग 6 अध्याय में पढ़ रहे थे। ऐसी भज गोविंद में बड़ी प्यारी सी भजन है, वो पढ़ती हूँ। जब मैं इसकी जो जो पृष्ठभूमि है, जो मैंने अपने महाराज जी के मुझसे सुनी, कि वो अपने माता के पास गए थे, माता का अंतिम काल आ गया था, और माता ने कहा कि शंकरा, तूने तो सब जगह बहुत कुछ बातें करी हैं, और तू मुझे छोड़ करके चला गया था, बहुत लोग मुक्त हो गए तेरे ज्ञान पर चल करके, मुझे भी बता मैं क्या करूं, मेरा भी जाने का समय आ गया, शंकरा अब बता। तो उन्होंने पहले शुरू किया, चिदानंद रूपम न द्वेष न, ये सारा शुरू किया। माता बोली, शंकरा तू अपने शिष्यों को सुना, वो समझ सकते हैं तेरी बड़ी बड़ी द्वैत अद्वैत, जो भी तू बातें कर रहा है, मृत्यु नहीं, अर्थ नहीं, काम नहीं, चिदानंद रूपम, ये सब मेरे समझ नहीं आता। मैं तो घरेलू थी, यही घर का काम, गांव में रहती थी, सुबह से लेके यही काम परिवार में ही थी। अब जाने का समय आ गया, बूढ़ी हो गई, तो अब मेरे लिए, मैंने तो जीवन पर्यंत ये प्रैक्टिस नहीं किया जो तेरे शिष्य लोग शायद बचपन से कर रहे हैं तेरे साथ। शंकरा, मेरे लिए कोई दूसरा तू सरल मार्ग बता, जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। क्या है वो सरल मार्ग? कुछ सोच और कुछ बता। तो जब शंकरा आदि गुरु शंकराचार्य ने जब ये सोचा, अरे माँ की ऐसी दशा है, माँ ने तो ये नहीं प्रैक्टिस करा है अद्वैत, माँ को तो समझ में भी नहीं आएगा, तो क्या किया जाए, कैसे मुक्ति होगी? तब जाकर के उन्होंने लिखा है भज गोविंदम। अब वो थोड़े से श्लोक उसमें से लेती हूँ। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, संप्राप्ते सन् निहिते काले, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। शंकराचार्य बोलते अपनी माँ को, माँ भज गोविंदम, भज गोविंदम। माँ के द्वारा हम सबको कह रहे हैं, तुमसे नहीं हुआ अद्वैत, कोई बात नहीं, तुम नहीं करते विपासना, कोई बात नहीं, तुम नहीं इसके ऊपर उठ पाए, कोई बात नहीं, तुम चिदानंद स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। इस पे तर्क वितर्क करते जीवन निकल जाएगा, अद्वैत सही या अद्वैत सही, आत्मा है कि अनात्मा है, आत्मा परमात्मा है कि परमात्मा है कि नहीं है, कि ये देवी के ये देवता, जीवन निकल जाएगा, कोई चीज काम नहीं आने वाली। अंतकाल में क्या आएगी? भज गोविंदम, भज गोविंदम। हे मूढ़मती, मूढ़मती का अर्थ है अक्लमंद मतलब आपको पता है अक्लमंद क्या होता है? मंद बुद्धि। हे मूढ़मती, गोविंद को भज, गोविंद को भज, संप्राप्ते सन निहिते काले। जब अंत का समय आएगा ना, तो ये तेरा सारा तर्क वितर्क कुतर्क, शब्दों के जो खेल, ज्ञान देने में भी लोग शब्दों से खेलते हैं, जो ज्ञान सरलता से दिया जा सकता है, खूब शब्दों का खेल है उसमें, बड़ा बड़ा अपने आप को ज्ञानी बताने के लिए। तेरे ये सारे शब्दों के खेल, तेरे ये सारे वितर्क, तेरे ये सारे ग्रामर, संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, गाय के समान है, जितना दो उसमें से उतना अर्थ निकलेगा। उस ग्रामर को अगर कोई समझ ले संस्कृत के, तो एक ही शब्द से कई अर्थ निकाल सकता है, वो कई अर्थ। शंकराचार्य कहते हैं, नहीं नहीं रक्षति डुक्रिन करणे। तेरी ये लॉजिक, तेरा ये ग्रामर, तेरा ये शब्दों का दोहन, ये तेरे किसी काम नहीं आएगा। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, मूढ़ जही धनागम तृष्णाम, कुरु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम, यल्लभ से निज कर्मोपातम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम। हे मूढ़, अपनी तृष्णा को अब तो छोड़, बूढ़ा हो गया तू, कब तक धन के पीछे भागेगा?
धनागम तृष्णा छोड़ दे। अब तो सद्बुद्धि अपनी बना ले, अब तो इनसे दूर हो जा। जो तेरे मेहनत से तुझे मिलता हो, खूब लालच के तूने धंधे किए, खूब खोटे धंधे किए तूने, लालच करना, क्लाइंट को धोखा देना, कस्टमर को धोखा देना, खूब। यहां तक तो मैं देख रही हूं, गुरु को भी लोग धोखा देते हैं थोड़े से मंत्रों के लिए, ये भी देखती हूँ मैं। ये खोटे खरे जो धंधे आप करते हो ना, जो खोट दिमाग में लेकर के चलते हो ना, छोड़ दो, कुछ काम नहीं आने वाला। करुसु कुरुसु सद्बुद्धिम मनसि वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपातम चित्तम तेन वित्तम तेन विनोदय चित्तम। हे मूर्ख, अपने मेहनत से जो तुझे कमाई होती है उसमें तू खुश रहे, यही कमाई। ये जो गोरख धंधे कर रहा है, इससे तुझे अगर ऊपर की कमाई होती है, यहाँ चोरी की कमाई होती है, इससे क्या मिलने वाला है? इससे तुझे आनंद नहीं मिलेगा। अपने मेहनत से, सरलता से, सत्य मार्ग पर चलते हुए जो तू कमाता है, वही तुझे आनंद देगा, ये शंकराचार्य कहते हैं। आगे कहते हैं, अपने काम से तो ऊपर उठ जा। दिन भर मंत्र जपता है लेकिन काम वासना के ऊपर काम नहीं किया तो क्या? गीता में यही तो बार बार सिखा रहे हैं, काम क्रोध के ऊपर उठना है। नारी स्तन भर नाभिदेशं दृष्ट्वा माया मोहावेशम् एतन्मास वसादि विकारं मनसि विचिन्तय वारं वारं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। सारा मंत्र जाप कर रहे, सारा साधना कर रहे, लेकिन जैसी कोई नारी आई, काम वासना घेर लिया आपको। हमने इस पर भी काम किया भगवान बुद्ध के तरीके से। क्या ये शरीर, चाहे भगवान दत्तात्रेय के तरीके से, क्या ये नारी का शरीर जिसके पीछे तुम इतना पागल होते हो? नारी के स्तन को देख करके, नारी की नाभि को देख करके तुम पागल होते हो। अरे दृष्टवा माया मोहावेशम, ये माया और मोह ही है और कुछ नहीं है। क्या है ये शरीर? मलमूत्र की फैक्ट्री, पसीनों से भरी, इसके प्रति तुम इतना मोहित हो। ये क्या है ये नारी के स्तन जिसके पीछे तुम पागल हो रहे हो? एतन मास वसादि विकारम, ये तो केवल मास है, वसा है, उसका ही एक विकार है। ध्यान करो, अगर नारी का शरीर इतना अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है तुम्हें नारी में? सोचो। बाल अच्छे लगते हैं नारी के? अरे बाल बड़े सुंदर है उसके, क्या कुंतल, लंबे लंबे। अच्छा, वही बाल आपके खाने में गिर जाए, खाओगे? तुरंत क्रोध आ जाएगा, ये क्या है? कल तक तो बड़ा सुंदर लग रहा था बाल, नाखून उसके बड़े सुंदर है, वाह वाह वाह। रोटी बना रही थी बेचारी, सब्जी बना रही है, एक नाखून टूट करके नीचे गिर गया खाने में, अब आपके मुंह में आ गया, सारा निकल जाएगा ना, सारी नाखून की सुंदरता उसी क्षण गायब, तुरंत क्रोध आ जाएगा। ये क्या है? तो जिस जिस चीज को तुम इतना पसंद करते हो, क्या है क्या? ये तो भगवान की कृपा है, भगवान ने एक चमड़ी अच्छी से लगा दी ऊपर, तो अंदर का जितना मलमूत्र है सब छुपा हुआ है अंदर। अगर भगवान ये चमड़ी नहीं देते तो सारे गिद्ध वल्चर जितने सब उधर ही अटैक करते। क्या है हमारे अंदर? हड्डियों के, हड्डी, मांस, वसा, रक्त, क्या है इसके अतिरिक्त इस शरीर के अंदर? और जिस चमड़ी को इतना लाइक करते हो, उस चमड़ी में क्या है? पसीना 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 पसीना, जगह जगह कितने तो छेद है इस चमड़ी के अंदर, हर छेद से केवल पसीना निकल रहा है। कितना भी परफ्यूम डाल दो, पसीना जाने वाला नहीं है। किसके प्रति इतने कामुक होते हो? ये योगियों का रास्ता है। योगी ध्यानी अपनी कामुकता को बार बार ऐसा सोच करके उससे अपने आप को दूर करते हैं। ठीक। एतन मास वसादि विकारम मनसि विचिंतय वारम वारम, बार बार तुम ऐसी
ऐसा चिंतन करो, ऐसे अपने मन को इन शरीरों से हटाओ। आगे कहते हैं, चेत कर ले मूर्ख, नलिनी दलगत जलमति तरलम तद तद्वजीवितम अतिशय चपलम विधि व्याधि अभिमान ग्रस्तम लोक लोकम शोक हतम च समस्तम। ये जो तुम्हारा जीवन है कितना छोटा है, कितना क्षण भंगुरी है। कमल के पत्ते के ऊपर यदि कोई जल गिर जाए तो वो जल ऐसे ही बह जाता है। उतना देर कमल कमल कीचड़ से खिला, लेकिन कमल को उसका कीचड़ से खिला हुआ है, जल से ही खिला हुआ कमल है, लेकिन कमल को जल नहीं असर करता, जल निकल जाता है। ऐसे ही तुम्हारा जीवन भले ही कीचड़ में हो, लेकिन तुम याद करो, जैसे वो जल निकल गया ना, ऐसे ही तुम्हारा जीवन तुम्हारे ऊपर से निकल जाएगा। और जीवन केवल किस में जाएगा? व्याधि में, अभिमान में। तुम अपने जीवन को क्यों बर्बाद कर रहे हो? इतनी छोटा सा जीवन है, अभिमान के लिए दुख में क्यों बर्बाद कर रहे हो? सोचो। आगे कहते हैं, यावद्वित्तो पार्जन सक्तः तावद् निज परिवारो रक्तः पश्चाजीवति जर्जर देहे वार्ता को अपि न पृच्छति गेहे। अरे मूढ़मती, सोच ले क्या होती है बुढ़ापा। माँ को देखा था ना, बुढ़ापा देखा है। बूढ़े होते हो जाओगे, जीवन पर्यंत अहंकार 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 अहंकार, इससे नहीं बात करेंगे, उससे बात नहीं करेंगे, इसके साथ द्वेष, उसके साथ राग, पूरा अहंकार का ही खेल किया है तुमने मन के अंदर। लेकिन ये शरीर जिसके प्रति, जिसकी वजह से तुम अहंकार कर रहे हो, ये शरीर केवल बीमारियों का घर बनने वाला है एक दिन, और बूढ़े हो जाओगे, जर्जर हो जाएगा ये देह। जब तक तो तुम धन लेकर के आ रहे हो अपने लोगों के लिए, यावत वित्तो पार्जन सकता, जब तक तो तुम धन कमा रहे हो, सबकी पूर्ति कर रहे हो, इच्छा पूर्ति कर रहे हो, तावत निज परिवार हो रखता, तब तक ये तुम्हारे जो ब्लड रिलेशन है ना, तब तक तुम्हारी पूजा पूछेंगे, तब तक तुम्हें, जब तक तुम उनके काम के हो। स्वार्थ लाए करे सब प्रीति। जिस दिन तुम्हारा काम बंद हो जाएगा, तुम परिवार के लिए कुछ ला नहीं पाओगे, तुम्हारा शरीर जर्जर होता जाएगा बीमारियों की वजह से। और अंत में क्या होगा? वार्ताम को अपि न पृच्छति गेहे, कोई तुमसे आकर के बात भी नहीं करना चाहेगा, तुम एक किनारे में पड़े रहोगे। अरे क्यों मन को यहाँ वहां भगाते हो? यही दशा होने वाली है, इसलिए अब से ही चेत जाओ। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते, यावत पवनो निवसति देहे तावत् पृच्छति कुशलं गेहे, गतवती वायो देहापाये भार्या विभ्यति तस्मिन् काये। क्या बात लिख देते हैं। जब तक तो तेरे शरीर में सांस है ना, जब तक शरीर चल रहा है, तब तक सब लोग आकर के तुझे पूछ लेंगे सब ठीक तो है। तू बूढ़ा जर्जर हुए एक किनारे बैठा है, हाँ दादी माँ सब ठीक है ना, बोल करके सब निकल जाएंगे। तुम्हारी पत्नी भी आकर के तुम्हें थोड़ी देर के लिए पूछेगी सब ठीक है, हाँ बस, ज्यादा नहीं इंटरेस्ट है किसी को। जिस क्षण मर गए तुम, गतवती वायो देहा पाये, जिस क्षण शरीर से श्वास लेना बंद किया, एक श्वास ने तुम्हें जिंदा करके रखा है, जिस क्षण शरीर से श्वास लेना चला गया, भार्या विभ्यति, वही भार्या जिसको तुम गले लगा लगा करके, मेरी भार्या, मेरी अपनी, मेरी पत्नी, मेरी अर्धांग, जिसको लेकर के तुम गले लगा करके जीते थे, वही बोलेगी अरे इस शरीर को ले जाओ यहां से, जल्दी ले जाओ यहां से। भार्या विभ्यति तस्मिन् काये, वही भार्या, वही पत्नी आपके शरीर के, मरे हुए शरीर को देख करके डरेगी, कहेगी इस शरीर को जल्दी ले आओ, ले जाओ यहां से, भूत ना बन जाए। किसके प्रति आसक्ति?
गतवती वायो देहापाये भार्या विभ्यति तस्मिन् काये। तुम्हारी भार्या जिसको प्रेम करते हो वही तुमसे डरेगी तुम्हारे मृत्यु के बाद, तुम्हारे शरीर से कोई प्रेम नहीं करने वाला। इसलिए अब तो चेत जाओ। भज गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। जब तुम छोटे थे तब जीवन बर्बाद किया, जवानी में जीवन बर्बाद किया, थोड़े और पढ़ोगे जीवन बर्बाद किया। जीवन तुम्हारा ऐसे ही निकले जा रहा है। बालस्तावद् क्रीडासक्तः तरुणस्तावत् तरुणीसक्तः वृद्धस्तावत् चिन्तासक्तः परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। बाल्यावस्था तो निकल गई खेल में, तरुण हुए तो तरुणी के पीछे, लड़का लड़की पीछे एक दूसरे के भागते हैं ना, उसमें आ सकती, और बढ़ते गए तो केवल चिंताओं में आ सकती, केवल चिंता 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 चिंता। तुम्हारी बाल्यावस्था निकल गई, तरुण अवस्था निकल गई, वृद्धावस्था चिंता में आ गई। कभी भी तुम उस पर ब्रह्म के तरफ आसक्त क्यों नहीं हुए? परमे ब्रह्मणि कोऽपि न सक्तः। क्यों उस पर ब्रह्म के प्रति आसक्ति नहीं हुई? तुम्हारा जीवन यूं निकल गया। अब तो सोच ले मूढ़मती। कहते कांता कस्ते पुत्रः संसारोऽयम् अतीव विचित्रः कस्त्वं कः कुत आयातः तत्त्वं चिन्तय तदिह भ्राता। हे मेरे भाई, सोच सोच, चिंतन कर। कहते कांता, ये कौन है ये कांता जिसको तू प्यार करता है इतना? कस्ते पुत्र, ये कौन है ये पुत्र जिनके पीछे तू इतना दीवाना हुआ है रात दिन और चिंताओं में घिर गया है तू? ये संसार जिसके प्रति तू आसक्त है, अतीव विचित्र। तू कौन है? कस्य त्वम? कभी तो सोच। कुता आया था, कहां से आया है तू? सोच। जिनके साथ तूने इतना संबंध बना लिया कि थोड़े से जीवन में ये भी कहां से आए, ये भी कहां जाएंगे, तू भी कहां से आया, तू भी कहां से जाएगा। सोच सोच, उस तत्व को सोच। तत्वम चिंतय तदिह भ्रात। हे भाई, उस तत्व को सोच। कैसे सोचेगा तत्व? कैसे समझ में आएगा तत्व? जगाया भगवान ने, शंकर ने। कैसे सोचोगे? कहां से मिलेगा वो तत्व? उत्तर देते हैं, सत्संगत्वे निसंगत्वं निसंगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। उस तत्व को सोच। तत्व कहां से मिलेगा? सत्संगत्वे। सत्संग करते करते वो तत्व मिलेगा। सत्संग करते करते संसार से निस्संग हो जा, अनासक्त हो जा। जब तू संसार से अनासक्त हो जाएगा, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, तेरा ये मोह कांता के प्रति, तेरा ये मोह पुत्र के प्रति, तेरा ये मोह संसार के प्रति, ये दूर हो जाएगा। निर्मोह होने से क्या होगा? निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम। जब तू निर्मोही हो जाएगा ना, तो उस तत्व में तू स्थित हो जाएगा। क्या तत्व है? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, यही तत्व है। निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। और जब तू उस तत्व में स्थित हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। जीवन मुक्त हो जाएगा। आगे फिर से कहते हैं, वयसी गते कह काम विकार शुष्के नीरे कह का सार क्षीणे वित्ते
कः परिवारः ज्ञाते तत्त्वे कः संसारः। जिस काम वासना के पीछे मर रहा है ना तू, रात दिन केवल वही चिंतन, अरे उम्र बीत जाएगी ना, वयसी गते, जब उम्र बीत जाएगी ये काम विकार क्या करेगा, इच्छा होगी मन में, शरीर कुछ नहीं कर पाएगा। वयसी गते कह काम विकार, कौन सी तरुणी कौन सी सुंदरी तुझे देखेगी। वयसी गते कह काम विकार, क्या करेगा इस काम विकार का, सोच। शुष्के नीरे कह का सार, जब नदी सूख जाए तो जल के बिना नदी का क्या काम, और अगर धन दौलत ही ना कमाए तू तो परिवार तेरा क्या काम आएगा, सब तुझे छोड़ जाएंगे। ज्ञाते तत्वे कह संसार, और तत्व का ज्ञान हो गया तो तेरा संसार क्या है, वो भी छूट जाएगा। माँ कुरु धन जन यौवन गर्वम, हरति निमिषे निमिषे कालः सर्वं, मायामयमिदम् अखिलं हित्वा ब्रह्मपदं त्वं प्रविश विदित्वा। अपने आप को मुक्त कर, जीवन मुक्त हो जा। ये धन, अपने लोग जन, ये यौवन, इसके गर्व को छोड़ दे, ये सब तो क्षण भर में नष्ट हो जाएंगे। माया का ही ये खेल है सारा का सारा, ये समझ करके उस ब्रह्म पद की ओर चल पड़ तू। दिन यामीनो सायं प्रातः, शिशिर वसंतो पुनरायातः, कालः क्रीडति गच्छति आयु, तदपि न मुंचति आशावायु। तदपि न मुंचति आशावायु, कह रहे हैं कि अरे बुद्धू, समझ जा बात को, समझ जा बात को। दिन रात यूं ही बीतता जा रहा है, कितने मौसम तूने देख लिए, कितने वसंत ऋतु आकर के चली गई, कितने मौसम आए गए, समय आता रहा, खेलता रहा, समय चला जा रहा है। धीरे धीरे तेरी सांस भी कम होती जा रही है, फिर भी तेरी आशा वायु आशा भरी सांस तेरी खत्म नहीं होती है। अपने आशा को तो कम कर, तेरा शरीर ढल रहा है, तेरी सांस ढल रही है, सब कुछ कम हो रहा है, लेकिन तेरी आशा वायु तदपि न मुंचती आशा वायु। अरे आशा वायु को अपने तू कम कर, आशाओं को कम कर। काते कांता धनगत चिंता, किस कांता, किस पत्नी, किस धन को के बारे में तू इतना चिंता कर रहा है। वातुल किम न किम तव नास्ति नियंता, त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, भवती भवार्णव तरणे नौका। क्यों तू इसमें, धन में, स्त्रियों में तू खोया हुआ है, ये तुझे कोई मार्गदर्शन देने वाले नहीं है। एक ही चीज है जो संसार से तुम्हें मार्गदर्शन दे, वो है सत्संग, सत्संग, सत्संग। त्रिजगति सज्जन संगति रेखा, पूरे तीनों जगत में एक ही चीज है जो तुमको उबार देगी, सत्संग। भवती भवार्णव तरणे नौका, ये जो सत्संग है तुम्हें ये भव सागर से निकालने के लिए ये नौका काम करेगी, तो तू यही कर। जटिल, बहुत अच्छी स्थिति बताते बुढ़ापे की। जटिलो मुंडी लुंचित केशा, काषायाम्बर बहुकृत वेशा, पश्यन्नपि न च पश्यति मूढो, ह्य उदरम उदर निमित्तम बहुकृत वेशः। कुछ लोग अपना वेश बदलते हैं, सन्यास के रास्ते चलते हैं, कुछ उनको देख पाते हैं, कुछ नहीं समझ पाते हैं। आगे कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम, दशन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति
गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे बहुत अच्छा लगता है ये श्लोक। बुढ़े होते जा रहे हैं, अंगम गलितम, एक एक अंग गलता जा रहा है। आंख की देखने की क्षमता कम हो गई, फिर भी उससे राग होता है। कान से सुनने की क्षमता कम हो गई, जितना हम पहले खाते थे उतना खा ही नहीं सकते। पेट भी खाना भी कम ही ले पाते हैं। तो धीरे धीरे एक एक दसों जो इंद्रियां हैं, जो चलने की जो ताकत थी खत्म हो रही है, हाथ की ताकत खत्म हो रही है, सब हमारा सोचने विचारने का ताकत सब खत्म हो रहा है। अंगम गलितम पलितम मुंडम, बाल झड़ते जा रहे हैं, टकले होते जा रहे हैं। दशन विहीनम जातम तुंडम, पूरे अंग गलते जा रहे हैं, दांत सारे टूट गए। हाँ, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, अरे बूढ़े हो रहे, दंडा पकड़ लिया। फिर भी इतना सब कुछ हो गया, बाल झड़ गए, दांत टूट गए, दिखाई कुछ दे नहीं रहा है, अंग अंग काम अब नहीं कर रहे, फिर भी तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी आशा पिंड नहीं खत्म होता। ये शरीर का पिंड खत्म हो रहा है, लेकिन अंदर जो आशाएं हैं, आशाओं का पिंड नहीं खत्म होता। अरे इसका ध्यान दे। अंत में कहते, कुरुते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्वम एतन मुक्तिम न भजति जन्म शतेना। कहते खूब गंगा सागर जाओ, खूब व्रत इत्यादि का पालन करो, लेकिन यदि तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ तो मुक्ति नहीं संभव है। जब मैं आप लोगों को इतना कहती हूँ गीता सुनो, गीता सुनो, गीता सुनो, इसीलिए कहती हूँ ज्ञान, ज्ञान है तो मुक्ति है, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीना यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदते एव। कहते चाहे तुम योग में रहो, चाहे तुम भोग में रहो, चाहे तुम संग में रहो, तुम संग से दूर रहो। यस्य ब्रह्मणे चित्त रमते चित्तम, जिसके चित्त में वो ब्रह्म रमण करता है, या जिसका चित्त ब्रह्म में रमण करता है, भगवान में रमण करता है, जिसका चित्त राधा रमण में लगा है, जिसका चित्त भगवान में लगा है, नंदति 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 एवा, वही एक व्यक्ति जिसका मन भगवान से जुड़ा है, वही नंदती नंदती नंदती, वही आनंद में रहता है, वही आनंद में रहता है, वही आनंद रहता है। आगे अब ये श्लोक आखिरी बोलती हूँ है। भगवान ने, अब शंकराचार्य ने हम सबको क्या कहा है, आप सब लोग जो त्रिपुर सुंदरी के जो आराधक जो है, साधना करते हैं, गीता से परे होना चाहते हैं, आप लोगों के लिए सौंदर्य लहरी भगवान शंकराचार्य ने दिया, श्री विद्या भगवान शंकराचार्य ने दिया, आदि गुरु भगवान शंकराचार्य। अब वही शंकराचार्य ने, जिनको आप गुरु मानते हो ना, वही क्या कहते हैं, ये सुन लो, ये आखिरी श्लोक आज का। भगवद गीता किंचिदधीता, क्या कहा, भगवद गीता, भगवद गीता, भगवद गीता, भगवद गीता किंचिदधीता, थोड़ा सा तो भगवद गीता पढ़ लिया होता, कह रहे हैं शंकराचार्य। गंगा जल लव कणिका पीता, थोड़ा सा गंगा जल पी लिया होता। सुकृदपि येन मुरारी समर्चा, कभी तो जीवन में मुरारी को भज लिया होता। पहले कहा जो ब्रह्म में रमण करता है, अब कहते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में कहते हैं सकृदपि येन मुरारी समर्चा, कोई तो सुकृति की होती, कभी तो तुमने उस मुरारी की अर्चना की होती। क्रियते तस्य यमेन न चर्चा, अगर कोई इतना ऐसा कर लिया होता, भगवत गीता पढ़ लो, मुरारी की अर्चना कर लो, उसको तो यमलोक में यम उसकी चर्चा भी नहीं करेंगे, यम उसकी तरफ मुड़ करके भी नहीं देखेंगे। आगे की लाइन और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के लिए, पुनरपि जननन पुनरपि मरणम
पुनरपि जठरि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पार पारे पाहि मुरारे। हे हे मुरारी, आप हमारी हमको हम पर कृपा करें, हमको इस बहुदुस्तर संसार से बाहर निकालें। बार बार पुनरपि जन्म पुनरपि मरण, बार बार ये जन्म लेना, बार बार ये मरण लेना। पुनरपि जननी जठरे शयनम, अरे जननी के जठर अग्नि में जलना, पेट की अग्नि, जननी मतलब माता की जठर अग्नि में जलना, ये इतना दुस्तर है, इतना दुस्तर है। जन्म लेना ही दुस्तर है, मृत्यु भी दुस्तर है, फिर से जन्म, फिर से मृत्यु, फिर से जन्म, ये बहुत दुस्तर है। हे मुरारे, हे मुरारे, बस आपसे प्रार्थना है, कृपया पारे पाहि मुरारे। हे मुरारी, इस संसार से हमको आप दूर ले चलो।